नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नेहा छाछरा जी की एक बहुत ही सुंदर रचना आफत लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आफत। ऑफिस से घर पहुँचते ही मैंने छेड़ने वाले अंदाज में रितु से कहा, हम 2 से 3 होने जा रहे हैं मैडम। रितु फौरन मेरे गले में बाहों का हार डालकर बोली, ओह सुमित, मेरी खुशियों का ध्यान रखते हुए आखिरकार तुमने उचित फैसला कर ही लिया ना। मैं अभी सारी गर्भ निरोधक गोलियां कूड़े की टोकरी के हवाले करती हूँ। इतनी जल्दी भी न करो स्वीट हार्ट। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे शयन कक्ष में जाने से रोका। हम 2 से 3 होने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। ओह नो, रितु ने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। अरे वे तुम्हारी सगी मम्मी हैं, कोई सौतेली माँ नहीं है। उनके आने की खबर सुनकर जरा मुस्कुराओ यार। मैंने उसे छेड़ना चालू रखा। मुझे तो उनके आने की खबर ने खुश कर दिया है यार। मेरी सगी माँ किसी सौतेली माँ से ज़्यादा बड़ी आफत लगती है मुझे। यह तुम अच्छी तरह जानते हो ना। उनका आना टालने के लिए कोई बहाना लगा देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। यूँ शिकायत करते हुए वह मुझसे झगड़ने को तैयार हो गई। अरे मैं क्यों झूठा बहाना बनाता। मुझे पता है कि जब वे मेरी खटिया खड़ी करेंगी तो तुम्हें तो खुशी होगी ही ना। मेरी तबीयत वैसे ही ढीली चल रही है, और अब ऊपर से नगर निगम की चेयरमैन मेरे घर में पधार रही हैं। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अब ज़्यादा नाटक मत करो और एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। मैंने हंसते हुए उसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ जोर से झटका और तुनक कर बोली, अब अपनी लाडली सासू माँ के हाथ की बनी चाय ही पीना। तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। मैंने आंख मटकाते हुए उसकी तारीफ की तो वह मुंह बनाती हुई रसोई में मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मेरी सासू माँ स्कूल की टीचर है। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में वे हमारे पास 2 हफ्ता रह कर गई थी। अब दशहरे की छुट्टियों में उन्होंने फिर से आने का कार्यक्रम बनाया है। मेरे माता पिता नहीं रहे, इसलिए मुझे उनका आना अच्छा लगता है, लेकिन रितु की हालत पतली हो रही है। मैं शादीशुदा हूँ, पराए घर आ गई हूँ, पर अभी भी मम्मी के सामने पड़ते ही मन में अजीब सा डर और घबराहट होने लगती है। कोई गलती नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी गलत काम को करने के बाद प्रिंसिपल के सामने पेशी हो रही है। मेरी इस दशा का फ़ायदा उठाकर ही वे मुझ पर हिटलरी अंदाज में हुक्म चला देती है। रितु ने पिछली बार अपनी मम्मी के आने के अपने मनोभावों से मुझे अवगत कराया। मेरी सासू माँ अनोखे व्यक्तित्व की मालकिन हैं। घर में अधिकतर जींस और टॉप पहनती है, नियम से एरोबिक्स करने की शौकीन हैं और पार्क में कभी भी घूमने जाने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें घर में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आलसी व लापरवाह इंसान उन्हें दुश्मन नज़र आते हैं। पिछली बार सासू माँ आई थी तो रितु को खूब खींच कर गई थी। रितु आराम पसंद इंसान है, पर अपनी माँ के सामने डट कर काम करने को बेचारी मजबूर हो गई थी। उसे मेरी सासू माँ ने शनिवार इतवार की छुट्टियों में 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया था। वे सारे घर की काया पलट करा गई थी। पर्दे, सोफे के कवर, चादरें, पंखे, खिड़कियाँ आदि सब की साफ सफाई हुई थी। घर का फर्श सारे समय जगमगाता रहता था। रसोई में हर चीज़ अपनी जगह पर मिलने लगी थी। धूल मिट्टी तो ढूंढने पर भी घर में कहीं नज़र नहीं आती थी। यह तो रही घर में आए बदलाव की बात। इसके अलावा उन्होंने आते ही अपनी बेटी को तंदुरुस्त करने की भी मुहिम छेड़ दी थी। शादी के बाद अगर तेरा वजन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो तू एकदम बेडौल हो जाएगी रितु। फिर अगर अमित ने नई गर्लफ्रेंड बना ली तो क्या करेगी। नो नो, ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आज से ही अपनी फिटनेस ठीक करने को कमर कस ले। सासू माँ की आंखों में सख्ती के ऐसे भाव मौजूद थे कि रितु चू भी नहीं कर पाई थी। घर के सफाई अभियान के साथ साथ रितु की सेहत सुधारने का भी बीड़ा सासू माँ ने उठा लिया था। रात दिन बेचारी का पसीना बहता रहता था। ऊपर से खाने में भी सारी तली भुनी चीज़ें भी गायब हो गई थी। सासू माँ खड़ी होकर अपनी बेटी से सिंपल व पौष्टिक खाना बनवाती थी। मैं बहुत खुश था अपने घर व रितु में आए परिवर्तन को देखकर। सासू माँ की प्रशंसा करते हुए मेरी ज़बान नहीं थकती थी,
ऐसे मौक़ों पर अपनी माँ की नज़रें बचाकर ऋतु मुझे यूँ घूरती मानो कच्चा चबा जाएगी, पर अपनी माँ के सामने उस बेचारी की मुझसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगले दिन रविवार की सुबह सासू माँ 9 बजे के करीब हमारे घर आ पहुंची। मैं बहुत प्रसन्न था, जबकि ऋतु कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। तेरी शक्ल पर क्यों 12 बज रहे हैं गुड़िया? मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पहले अपनी बेटी का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया और फिर माथे पर बल डालकर यह सवाल पूछा, आपके सुपरविजन में अब इसे जो ढेर सारे घर के काम करने पड़ेंगे ना, उसके बारे में सोच सोच कर ही इस बेचारी की जान निकल रही है मम्मी। मैं भी मज़ा लेते हुए बोला, नहीं दामाद जी, इस बार तो यह मुझे बहुत कमज़ोर और उदास लग रही है। क्या तुम मेरी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो? वे अचानक मुझसे नाखुश नज़र आने लगी तो मैं हड़बड़ा गया। ऐसी बात नहीं है मम्मी, इसकी तला भुना खाने की आदत इसे स्वस्थ नहीं रहने। मुझे आधी बात बोलकर चुप होना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझसे ध्यान हटा लिया था। सासू माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोमल स्वर में बोली, अपने मन की हर चिंता को तू मुझे खुलकर बताना गुड़िया। इन 10 दिनों में मैं तेरे चेहरे पर भरपूर रौनक देखना चाहती हूँ। जब ये पर्दे, सोफ़े के कवर वगैरह धुल जाएंगे और लगता है कि इस बार मुझे घर के बजाय तेरे व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देना पड़ेगा। और व्यक्तित्व निखारने के लिए सुबह शाम घूमने जाने से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है मम्मी? तू थकी थकी सी लग रही है बेटी। मैं जब तक यहाँ हूँ तू खूब आराम कर। कुछ दिनों की छुट्टी ज़रूर ले लेना। हमें अपने मनोरंजन के पक्ष को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। जब 2-4 फिल्में देखेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, कुछ मनपसंद शॉपिंग करेंगे तो देखना तेरे मन की सारी उदासी छूमंतर हो जाएगी मेरी गुड़िया। मेरे जोश के गुब्बारे की हवा सासू माँ की बातें सुनकर निकलती चली गई तो मैंने अपना राग अलापना बंद कर दिया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वे इस बार ऐसी अजीबोगरीब बातें ऋतु से क्यों कर रही है। ओह मम्मी, यू आर ग्रेट। ऋतु उछलकर अपनी माँ के गले लग गई और साथ ही मुझे जीभ चिढ़ाना भी नहीं भूली। मैं कुछ बुझा बुझा सा हो गया तो सासू माँ ने हंसकर कहा, दामाद जी चिंता मत करो, हमारे साथ मौज मस्ती करने तुम भी साथ में चलोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा पसंद करती हूँ, कम नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बार तुम्हारे घर में मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैंने औपचारिकतावश पूछा। अब बिना नाती या नातिन के घर सूना सा लगता है। मम्मी, अभी तो हमारी शादी को साल भर ही हुआ है। जब 3 साल बीत जाएंगे तब आपकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, मुझे मालूम है कि आजकल की पीढ़ी पहले खूब धन जोड़ना चाहती है, जी भरकर मौज मस्ती करना चाहती है। उनकी प्राथमिकताओं की सूची में बड़ा मकान, महंगी कार और तगड़े बैंक बैलेंस के बाद बच्चे पैदा करने का नंबर आता है। यू आर राइट मम्मी। जिस बात को आप इतनी आसानी से समझ गई उसे मैं ऋतु को आज तक नहीं समझा पाया। मम्मी, मैंने 28 साल की उम्र में शादी की है, 22-23 की उम्र में नहीं। मेरा कहना है कि अगर मैं जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र में माँ बनूंगी, बच्चा स्वस्थ न पैदा होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। शादी के 3 साल बाद बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा कोई नियम थोड़े ही है। इंसान के अंदर समझदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मौका मिलते ही ऋतु भड़की और मेरे साथ बहस शुरू करने के मूड में आ गई। मम्मी, इस मामले में आप इसकी तरफदारी मत करना प्लीज़। मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में इस बार ऋतु को घूरा और फिर ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चला आया। मैं घर में मुंह फुला कर घूम रहा हूँ। इस बात की माँ बेटी को कोई चिंता ही नहीं हुई। दोनों नाश्ता करने के बाद तैयार हुई और घूमने निकल गई। मुझसे 2-3 बार साथ चलने को कहा, मगर मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में इनकार किया तो दोनों ने खास जोर नहीं डाला था। लंच के नाम पर मेरे लिए ऋतु ने आलू के पराठे बना दिए। वे दोनों 12 बजे के करीब घूमने निकली और रात को 8 बजे लौटी थी। इन 8 घंटों में मेरा कितना खून फूका होगा इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है।
उनके घर में घुसते ही मैंने दो बातें नोट की थी। पहली तो यह कि वे दोनों 7-8 लिफाफे पकड़े घर लौटी थी, और दूसरी यह कि दोनों के चेहरे ज़रूरत से ज़्यादा दमक रहे थे। कुछ ही देर में मुझे पता लग गया कि इन दोनों ने 8,000 की खरीदारी एक ही दिन में कर डाली। रही बात चेहरों पर नज़र आते नूर की, तो खरीदारी करने से पहले दोनों ब्यूटी पार्लर गई थी। कुल मिलाकर 10,000 का खर्चा माँ बेटी ने एक ही दिन में कर डाला था। देखा दामाद जी, इस वक्त रितु कितनी खुश और स्वस्थ दिख रही है। 10 दिन में तो देखना यह फिल्मी हीरोइन को मात करने लगेगी। सासू माँ ने अपनी बेटी को प्रशंसा भरी नज़रों से निहार कर कहा। मम्मी, 10 दिनों में 10,000 रोज के हिसाब से 1 लाख खर्च करके अगर इसने फिल्मी हीरोइन को मात कर भी दिया तो मैं इसकी तारीफ करने के लिए जिंदा कहाँ रहूँगा। सदमे से तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होगी ना। मैं दुखी अंदाज में मुस्कुराया तो सासू माँ ठहाका मार कर हंस पड़ी। कभी कभी बड़ा अच्छा मजाक करते हो दामाद जी। अच्छा, तुम दोनों बैठकर गप्पे मारो, मैं बढ़िया सा पुलाव बनाने रसोई में जाती हूँ। सासू माँ रसोई में चली गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही रितु ने तीखे लहजे में सफाई देनी शुरू कर दी। मैंने तो मम्मी को बहुत मना किया, पर वे तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि खरीदारी करने के कारण वे आपको नाराज नहीं होने देगी। अब आप जो भी कहना चाहते हो उन्हीं से कहना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इनके यहाँ आने के कार्यक्रम को कोई बहाना बनाकर टाल दो, पर आपको ही अपने लाडली सासू माँ को बुलाने का भूत सवार था। अब भुगतो। आगे की बहस से बचने के लिए उठकर वह शयन कक्ष की तरफ चल दी। मैंने नाराज स्वर में उसे हिदायत दी, अब आगे से 1 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी तो कह रही है कि मैं उनके साथ घूमने फिरने के लिए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टियां ले लूं। अब इस बाबत जो कहना है आप उनसे कहो। आपको पता तो है ही, उनके सामने मुंह खोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। अपने आप को साफ बचाती हुई रितु मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं रितु को ऑफिस से छुट्टियां लेने से नहीं रोक सका। वे दोनों अगले दिन फिर शॉपिंग करने गई और इस बार सासू माँ ने रितु को 40,000 की सोने की चेन खरीदवा दी। मम्मी, आप क्या इस बार मुझे कंगाल करने का कार्यक्रम बनाकर यहाँ आई है? मैंने दोनों हाथों से सिर थामकर उनसे यह सवाल पूछा तो वे उदास सी हंसी हंस पड़ी। दामाद जी, आज सोने की चैन तो सचमुच मैंने ज़बरदस्ती रितु को खरीदवाई है। मन सुबह से बड़ा उचार था, रात को नींद भी अच्छी नहीं आई थी। सच बात तो यह है कि मन की उदासी दूर करने के चक्कर में मैंने ही 40,000 खर्च किए हैं। मन लग ही नहीं रहा है इस बार तुम्हारे यहाँ। अगर खेलने के लिए कोई नाती नातिन होती। मम्मी, आप फालतू के खर्च को बंद कर मुझे कंगाल होने से बचाइए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द ही आपका कोई नाती नातिन इस घर में नजर आएगा। मेरे मुंह से इन शब्दों का निकलना था कि माँ बेटी दोनों ने पहले खुशी से उछलते हुए तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर सासू माँ ने उठकर मुझे छाती से लगा लिया और रितु मेरा हाथ उठाकर उसे बार बार चूमे जा रही थी। थैंक यू दामाद जी। खुशी के मारे सासू माँ का गला भर आया। मुझे तुमने इतना खुश कर दिया है कि कल और आज का सारा खर्चा मेरे खाते में गया। सच, मेरे मन की सारी चिंता पल भर में ख़त्म हो गई। तुमने जो मुझे नानी बनाने का वादा किया है वह तो सच है ना? हाँ, तो मैं भी सच बोल रही हूँ दामाद जी। अब लगे हाथ जल्दी पापा बनने की पेशगी, मुबारकबाद भी कबूल कर लो। क्या मतलब? सासू माँ को रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते देख मैं चौंक पड़ा। जल्द ही इस घर में नन्हे मुन्ने की किलकारियाँ गूंजने वाली है। क्या मम्मी सच कह रही है? मैंने रितु से पूछा। उसने अपनी गर्दन ऊपर से नीचे हिलाकर हाँ कहा और टेंशन भरी नज़रों से मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। रितु तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने से डर रही थी दामाद जी।
यह बेवकूफ़ सोचती थी कि तुम 3 साल बाद बच्चा पैदा करने वाली अपनी जिद पर अड़कर इसके ऊपर गर्भपात कराने के लिए दबाव डालोगे। तब इसकी तसल्ली के लिए मुझे 50,000 खर्च कर तुम्हारे मुंह से यह कहलवाना पड़ा कि तुम पापा बनने को तैयार हो। मेरे लिए तो यह बड़ा फ़ायदेमंद सौदा रहा। मैं बहुत खुश हूँ दामाद जी। सासू माँ ने हम दोनों को इस बार एक साथ गले लगा लिया। मैंने रितु की आंखों में प्यार से झांकते हुए भावुक लहजे में कहा, रितु, मैं कंजूस हूँ, पैसे जोड़ने के लिए बहुत झिकझिक करता हूँ, क्योंकि माता पिता के न रहने से मेरा बचपन बहुत अभावों और दुखों से भरा हुआ था। असुरक्षा का एहसास मेरे मन में बहुत गहरे बैठा हुआ है और इसी के चलते पहले मैं अपनी आर्थिक जड़ें मजबूत कर लेना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ कि आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तुम्हारी कोख में पल रहे अपने बच्चे को मारने का फैसला। मैंने आपको समझने में भारी भूल की, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मेरी आंखों में भर आए आंसुओं को देखकर रितु फफक कर रोने लगी। मेरे कुछ बोलने से पहले सासू माँ शुरू हो गई। रितु, कल से घर की साफ सफाई का काम शुरू हो जाएगा। सुमित, तुम पर्दे उतरवाने में मेरी हेल्प करना। कल से ही पार्क घूमने भी चला करेंगे हम सब। सेहत को ठीक रखना अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तुम्हारे लिए रितु। सिर्फ सप्ताह भर ही है मेरे पास और कितने सारे काम। सासू माँ अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई और यह देखकर रितु ने ऐसा मुंह बनाया मानो कोई बहुत कड़वी चीज़ मुंह में आ गई हो और फिर हम तीनों एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी आफत? चलिए मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।